अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में से बहुत से लोगों को ये एरर आ रहा है। ये एरर बेसिकली क्यों आ रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसमें हो ये रहा है कि आप लोग जब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आ रहे हैं तो आपका लॉगिन डिटेल इसको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने अकाउंट अपना क्रिएट किया ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसको अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए। एक होता है साइन अप और एक होता है लॉगिन। लॉगिन का मतलब यह होता है कि आपने पहले अकाउंट बना लिया है। अब आपके पास जो यूज़र नेम या ईमेल है और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पर डाल करके लॉगिन करेंगे। दूसरा होता है साइन अप, यानी कि साइन अप में आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो उस वक्त आप अपना डिटेल्स उसमें डालते हैं, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, जिसमें आपका जीमेल, जिसमें आपका यूज़र नेम, जिसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप डालते हैं। तो जब एक बार आप साइन अप कर लेते हैं तो आपका अकाउंट बन जाता है। अब आपको दोबारा साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करने की ज़रूरत है। जब भी आप साइन अप करेंगे और सारा डिटेल्स भरेंगे तो उस वक्त आपका पूरा का पूरा एक नया अकाउंट हर बार बनेगा। लेकिन अगर आप सेम जीमेल को यूज़ करते हैं तो आपका न्यू अकाउंट नहीं बनेगा। ये जो एरर आ रहा है उसकी वजह यही है। अब चलिए मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। स्टार्टिंग से आप सब किसको यानी कि आप सारी चीज़ों को भूल जाइए। अब आप मान के चलते हैं फर्स्ट टाइम आते हैं, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। एक बार यहाँ पर आप अपना डिटेल्स डाल करके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक डिटेल्स भरता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं नाम डालता हूँ इमरोज़ राही, यूज़र नेम भी मैं सेम डालता हूँ इस तरीके से, लेकिन मैंने अभी स्पेस वगैरह कुछ नहीं दिया है। अब मैं जीमेल अपना डाल देता हूँ imrozrahi@gmail.com। अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, ये डाल दिया। अब मैं सिटी डालता हूँ अपना, तो मैं रांची डाल देता हूँ। स्टेट में झारखंड डाल देता हूँ, ये मैंने झारखंड डाल दिया। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है और आप इस पासवर्ड को याद रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पासवर्ड बनाता हूँ इमरोज़ राही, ये मेरा पासवर्ड हो गया। सेम पासवर्ड है, सेम यूज़र नेम है, अच्छा माफ़ कीजिएगा गलत हो गया। सेम यूज़र नेम है, सेम पासवर्ड है और सेम नेम भी है। तो ये मैंने अपना डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया है। अब ये सब कुछ करने के बाद आप नीचे क्रिएट अकाउंट पर जब क्लिक करेंगे तो आपका एक अकाउंट इसमें बन जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, सारा डिटेल्स मैंने इसमें भर दिया है। अब मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। ऊपर देख रहे हैं एक सेव का बटन आ रहा है। इस सेव के बटन पर आप अगर एक बार क्लिक कर देते हैं और सेव कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये होगा ये कि जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आएंगे तो आपको नए से सारा डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अब आपको साइन अप नहीं करना है। आपने एक बार अकाउंट बना लिया है और ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो गया, मतलब यहाँ पे आपका नाम आ गया, यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब चलिए मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और फिर से मैं आपको बताता हूँ कि अब लॉगिन इसमें कैसे करेंगे। मैंने लॉग आउट के बटन पर क्लिक कर दिया। अब चलिए, इससे पहले आपने देखा था कि मैंने साइन अप किया था। नीचे यहाँ पर जो बटन देख रहे हैं साइन अप का, इसको मैंने क्लिक किया था और यहाँ पे पूरा अकाउंट बनाया था। ये सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए है। जब कोई फर्स्ट यूज़र फर्स्ट टाइम आता है तो वो सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएगा, तभी लॉगिन कर पाएगा। अगर उसका अकाउंट इसमें नहीं होगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब चलिए, आपको ये काम नहीं करना है। अब आपको लॉगिन करना है। नीचे देख रहे हैं लॉगिन का बटन, इस लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक करना है। अभी मैंने पासवर्ड और ये सारी चीज़ें सेम डाली थी, तो मैं क्या करता हूँ, अपना जीमेल डाल देता हूँ। ठीक है, इमरोज़ राही, गलत कर रहा हूँ, रोज़ राही @gmail.com, ये मैंने अपना जीमेल डाल दिया। अब जो मैंने पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड हम यहाँ पे डालते हैं। देखते हैं क्या पासवर्ड मैं सही डाल रहा हूँ। अगर मेरा पासवर्ड सही होगा और
जीमेल आईडी सही होगी तो मेरा लॉगिन हो जाएगा। मैंने पासवर्ड डाला है, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये देख लीजिए मैंने लॉगिन और ये सारी डिटेल्स सही से भर दिया है। तो ये क्या हो गया, और ऊपर जो ये सेव का जो आ रहा है ना, इसको याद रखिएगा। इससे क्या होता है, ठीक है, मैंने एक बार सेव कर दिया है इससे पहले भी, मैं अभी भी कर देता हूँ। चलिए ये देख लीजिए मेरा लॉगिन हो गया है। तो ये कंडीशन है, एक बार आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो फिर आपको अब दोबारा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना जीमेल डालेंगे और जो पासवर्ड आपने वहाँ पर बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे लॉगिन के सेक्शन में जा कर के, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। और फिर यहाँ से आप इसको प्ले कर सकते हैं, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। मैं आता हूँ, ये देख लीजिए प्ले का बटन है, प्ले के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। तो ये सिस्टम है जो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आसानी के साथ काम करते हैं। चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे सेव किया था, ऊपर जो ऑप्शन आया था सेव का, उससे क्या होता है, मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये यूज़र नेम या नीचे पासवर्ड है, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे रिकमेंड करेगा कि आपने ये वाला पासवर्ड डाला था और ये वाला यूज़र नेम डाला था। एक बार मैं क्लिक करता हूँ, ये देख लीजिए फर्स्ट टाइम मैंने इसको सेव किया था, ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है। सेकंड टाइम मैंने ये जीमेल और पासवर्ड सेव किया था, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं इन दोनों में से किसी को भी डाल करके लॉगिन करूँगा तो लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेव कर देंगे जब एक बार अपने पासवर्ड को, तो आप बड़ी आसानी के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। ये पूरा मामला है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद क्लिक कीजिए। चलिए इसमें आपको डबल डबल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार क्रिएट अकाउंट करके जीमेल के ज़रिए से मैंने लॉगिन किया था और एक बार मैंने यूज़र नेम के ज़रिए से लॉगिन किया था। तो अभी आपने देखा, फिर मैं एक बार बताता हूँ। ये देख लीजिए, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऊपर के जो दो हैं उनमें से मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका भी लॉगिन हो जाएगा, लेकिन आप अपना पासवर्ड और यूज़र नेम और ईमेल, इन 3 चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। और जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट अकाउंट करने लगेंगे तो उस वक्त आप अपना वैलिड फ़ोन नंबर ज़रूर डालिएगा, यानी कि वो नंबर डालिएगा जिससे आपसे रब्ता किया जा सके। तो ये पूरा कंडीशन है इसमें लॉगिन करने का और इसको अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को अब समझ में आया होगा। अब भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो इंशाल्लाह आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपकी रहनुमाई की जाएगी और आप की परेशानी को दूर की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।